गोड्डा सदर अस्पताल इन दिनों दलालों का अड्डा बनता जा रहा है। जहां पहले अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों के दलाल घूमते थे, ये बात किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन हद तब हो गई जब अस्पताल के कर्मी ही अस्पताल के दलाल बनकर बैठ गए और मरीजों को ब्लड दिलाने के नाम पर हजारों रुपए ठगे जाने लगे। अस्पताल के अंदर सहिया मोटी रकम वसूल रही है, जिसका खुलासा आज हुआ। जहां गरीब और असहाय मरीजों से मोटी रकम वसूलते आज एक सहिया को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दरअसल पिछले 4 दिनों से एक मरीज तलको हेम्ब्रम सदर अस्पताल में इलाजरत थी, जिनका प्रसव सीजर से होना था। क्रिटिकल केस होने की वजह से पोड़ैया अस्पताल से इस मरीज को गोड्डा भेजा गया था। यहाँ आने के बाद मरीज को 2 यूनिट खून की जरूरत थी। ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए मरीज ब्लड बैंक तक पहुंचती, इससे पहले बेड पर ही मरीज को अस्पताल की एक सहिया मलोती टुडू ने हाईजैक कर दिया। ब्लड देने के नाम पर मरीज से 4000 रुपए ऐंठ लिए गए। इसकी सूचना जब स्थानीय लोगों को लगी तो अस्पताल में हो हंगामा शुरू हो गया। क्या नाम हुआ आपका? समीना। जब इससे पैसा मांगने आए तो आप यहीं थे? हाँ यहीं थे, बोला कि खून चढ़ाएंगे तो पैसा लगेगा, उधर पैसा दो। और पैसा मांगा इससे? हाँ कि एक ब्लड चढ़ाया और फिर पैसा मांगेगा। फिर पैसा मांगने लगा? हाँ तो ये लोग गरीब मानुस है, ये लोग दे दिया पैसा। आज 3 दिन से ही परेशान है। कौन सी के लिए बोली है कि हम लोग पैसा क्यों लिया आपसे, ये बताइए ना। यही लोग क्या आप बताइए ना, आप इसके सही है? वही खून के खून के कमी से ही। हाँ वही बोल वो पूरा करवा देंगे, तुम पैसा दे दो। हाँ कि खरीद करके सर को बोलेंगे पैसा ले लीजिए और हम लोगों को। हाँ तो सर भी नहीं लिए हैं, सर भी नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं। हाँ सही है। हाँ सही तो बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि सर के पास जाएंगे और कि बोलेंगे कि दीजिए सर पैसा और हम लोग खून दे दीजिए और सीजर होगा इसी। और अस्पताल प्रबंधन तक जब ये मामला पहुंचा तो अस्पताल के डीएस प्रभा रानी प्रसाद ने बताया कि सूचना मिली है और सहिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को सख्त नजर रखना पड़ेगा। मरीज से मैम डिलीवरी के नाम पर 4000 रुपए खून देने के नाम पर लिया जा रहा है। एक्चुअली एक पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है और जैसे हम लोगों को पता चला कि उसके साथ उससे पैसे की मांग की गई है सहिया के द्वारा, उस सहिया को ट्रेस आउट करके हम लोगों ने निकाला है और उसे सख्त ये हिदायत दी गई है कि आइंदा वो ऐसी गलती ना करे। उस पर तो हम FIR करने वाले थे, लेकिन उसने एकदम से लिख कर वो दे रही है और उसने कहा है कि अब कभी से इस तरह की गलती नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग उसे चेतावनी देकर उसे अभी लिखवा कर ले रहे हैं। ये सिर्फ एक सहिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे यहाँ की जितनी भी सहिया हैं इन पर हम लोगों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 दिन नहीं, अभी 2 दिन 3 दिन पहले भी किसी एक सहिया ने मुझे, पेशेंट ने बताया कि 6000 रुपये लेके कहीं से ब्लड ला के दे दिया था, जिस ब्लड पे ना तो अंकित था कि कौन ग्रुप है, ना कहाँ से लाया गया था, इसकी भी कुछ पता, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था हमें। तो हम कल ही सहिया लोगों की मीटिंग बुला रहे हैं और उन्हें सख्त हिदायत देने वाले हैं कि जिस काम के लिए सरकार ने उन्हें रखा है वो काम करें, वो दलाली वाला काम छोड़ दें, अन्यथा उन पर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये अगर सुधरे नहीं ये लोग तो फिर मुश्किल हो जाएगा इन लोगों का काम जारी रखना। प्राइवेट अस्पताल वाले भी हावी हैं अस्पताल में, मरीजों को ले जाते हैं प्राइवेट अस्पताल, गरीब मरीजों को। ये आप इसे दलाली कह सकते हैं। दलाली करने वाले हम लोग जब भी देखते हैं, जिसको भी बाहर से देखते हैं, एकदम तुरंत उसको हटाते हैं यहाँ से। लेकिन बात होती है कि 24 आवर्स हमारे लिए भी मुश्किल होता है कि हम खड़े होकर पहरेदारी कर सकें कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले यहाँ घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब घटना हुई है, जब मामला सामने आया है, तब नजर रखने की बात और कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन इससे पहले इस तरह की कारगुजारी पर, इस तरह के कारनामे पर प्रबंधन समिति ध्यान क्यों नहीं दे पा रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है।